बाप रे, क्वेश्चन तो ठीक ठाक है। बहुत दिन से किताब चाहिए भी नहीं है। देखते हैं, अब सवाल पूछिए तो बनाना तो पड़ेगा। जब भी हम लोग थीटा के बारे में बात करते हैं तो थीटा तभी आएगा जब कोण बनेगा। और कोण बनने का मतलब दो गो लकीर एक पॉइंट पे मिल रहा है, यहाँ कोण बन रहा है, इसी को हम लोग बोलते हैं थीटा। अब यहाँ से यहाँ तक मान लिया 30 डिग्री है, मान के चलते हैं, तो यहाँ भी यहाँ कितना होगा, 30 डिग्री होगा। ये वाला को चेक किया जाए तो ये भी 30 डिग्री होगा। यहाँ से यहाँ तक जो चाप बनता है इसका वैल्यू भी कितना होगा, 30 डिग्री। मतलब एक सर्किल का कोई भी दो गो ले लिया जाए सर्किल बनाने के लिए। मान लिया ऐसे है और ऐसे, ये थीटा है, ये यहाँ पे थीटा है, तो यहाँ से यहाँ तक को भी क्या बोल सकते हैं, थीटा। यही चीज तो यहाँ समझाया गया है, गौर से देखो। ये एक सर्किल है, वृत्त है, हिंदी भाषा में बोला जाए तो। इसका जो त्रिज्या है उसको 1 यूनिट मान लिया गया। 1 यूनिट मतलब कि एक मान लेते हैं, r बराबर 1, त्रिज्या को 1 मान लिया गया। अब यहाँ पे जो वैल्यू होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है 1 0। सामान्य है क्योंकि यहाँ से यहाँ तक अगर 1 है तो ये x एक्सिस में है, ये x बोलते हैं, ये y है, ये x डैश है, ये y डैश है। तो ये x जब होता है तो x का कोई भी जो वैल्यू होता है, कोई भी बिंदु का जो वैल्यू होता है, अक्ष जो बोलते हैं x अक्ष, उसमें x और y का जो वैल्यू होता है, x का कोई वैल्यू होगा और y का वैल्यू हमेशा क्या होगा, 0। यहाँ भी कुछ हो सकता है 0, यहाँ भी कुछ हो सकता है, लेकिन y का वैल्यू हमेशा क्या आता है, 0। उसी तरह तो यहाँ पे त्रिज्या जो यहाँ से यहाँ तक मान लिया गया है, वृत्त का त्रिज्या, इसको 1 माना गया है, तो इसलिए यहाँ x का वैल्यू 1 और ये 0। अब हमको P पॉइंट मान लिया निकालना है, तो P पॉइंट अगर निकालना है तो P को हम लोग x और y मान लेते हैं। मतलब P जो बिंदु है, ये P जो बिंदु है, P बिंदु का जो निर्देशांक होगा, कोऑर्डिनेट जो होगा, x और y जो होगा, उसको हम लोग x और y मान लेते हैं। अब यहाँ पे देखो P को हम लोग मान लिए एक्स वाई, यहाँ से यहाँ तक है 1 यूनिट है। इसके बाद ऐसा है, ये जो वैल्यू है इसको थीटा मान लेते हैं क्योंकि एंगल में कोण में थीटा होता ही है। यहाँ पे दिया हुआ है P। अब उनको P का निर्देशांक ज्ञात करना है, तो सबसे पहले ये यहाँ देखो, अगर P का निर्देशांक ज्ञात करना है तो यहाँ से यहाँ तक अगर r का वैल्यू 1 है तो यहाँ से यहाँ तक भी r का वैल्यू क्या होगा, 1, क्योंकि ये अगर त्रिज्या है तो ये भी त्रिज्या ही है, सिंपल सी बात है। तो ये अगर 1 है तो यहाँ भी 1 होगा। अब यहाँ पे भी इसका मतलब हो गया, जो r बराबर है ये 1 हो गया। अब हमको ये P का निर्देशांक ज्ञात करना है, तो P का निर्देशांक कैसे ज्ञात करें, तो P का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए हम लोग